अरसा पहले एक दूर दराज सल्तनत में एक अजीम और दाना बादशाह सुल्तान तैमूर हुकूमत करता था। सुल्तान तैमूर अपने इंसाफ, रहमदिली और हिकमत की वजह से बहुत मशहूर था। लोग उससे मोहब्बत करते थे और उसके फैसले हमेशा अपनी रियाया की भलाई के लिए होते थे। लेकिन इंसान की जिंदगी में हमेशा सुकून कहाँ रहता है। उस बादशाह की जिंदगी में भी एक ऐसा वक्त आया जब उसने अपनी रियाया की नजरों में खुद को खो दिया। सुल्तान तैमूर के दौर में उसकी रियासत खूब फल फूल रही थी, बाजारों में रौनक थी और लोग खुशहाल दिख रहे थे। बादशाह के दरबार में हर रोज खुशखबरी आती थी कि किसी इलाके में कारोबार बढ़ रहा है और लोग सुकून से जिंदगी बसर कर रहे हैं। वजीर और मुशीर भी बादशाह की तारीफ करते नहीं थकते थे। बादशाह सलामत, आपकी रियासत में कोई भूखा प्यासा नहीं है। लेकिन बादशाह का दिल कुछ बेचैन था। उसे लगने लगा था कि शायद उसकी रियाया की असल हालत उससे छुपाई जा रही है, या शायद वजीर उसे सब कुछ सही नहीं बता रहे। एक दिन बादशाह के खास वजीर ने खबर दी, बादशाह सलामत, कुछ लोगों में बेचैनी बढ़ रही है। कुछ रियाया कह रही है कि आपको उनके मसलों में दिलचस्पी नहीं रही। ये सुनकर बादशाह हैरान हुआ। उसने पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो हमेशा उनके भले के बारे में सोचता हूँ। वजीर ने बादशाह को मशवरा दिया कि शायद कुछ बातें बादशाह तक पहुँच ही नहीं पाती, या हो सकता है कि कुछ लोग जानबूझकर गलतफहमियां फैला रहे हों। बादशाह ने कुछ देर सोचा और एक अलग फैसला किया। उसने अपने खास वजीर को बुलाया और कहा, आज रात मैं अपनी रियासत का हाल खुद देखना चाहता हूँ। मैं एक आम इंसान के रूप में बाहर जाऊंगा, बगैर किसी शाही लिबास और पहचान के, ताकि लोगों के दिलों की बात सुन सकूं और उनके मसलों को खुद महसूस कर सकूं। वजीर ने बादशाह को रोकने की कोशिश की। बादशाह सलामत, यह बहुत खतरनाक हो सकता है, आपकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन बादशाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर बादशाह अपनी रियाया की हालत नहीं जाने तो वो बादशाह का हकदार नहीं। रात के अंधेरे में बादशाह ने अपना शाही लिबास उतारा और एक आम आदमी का भेष अपनाया। उसने अपना चेहरा ढक लिया और महल से निकलकर शहर की गलियों में चुपचाप चलने लगा। वो पहली बार अपनी ही रियासत के आम आदमी के रूप में सड़कों पर घूम रहा था। उसने देखा कि बाजारों में ज्यादा रौनक नहीं थी और दुकानें जल्दी बंद हो चुकी थीं। चलते चलते वो एक इलाके में पहुंचा जहां से किसी के सिसकने की आवाज आ रही थी। ये आवाज एक झोपड़ी से आ रही थी। बादशाह ने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुलने पर एक बूढ़ी औरत ने झांक कर देखा। उसके चेहरे पर गहरी मायूसी और तकलीफ के निशान थे। बादशाह ने पूछा, अम्मा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बूढ़ी औरत ने उसे अंदर आने दिया। अंदर का मंजर बहुत दर्दनाक था। छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे और घर में कुछ भी खाने पीने को नहीं था। बूढ़ी औरत ने एक ठंडी आह भरी और कहा, बेटा, कई दिन हो गए हैं, हमें खाने को कुछ नहीं मिला। मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं। बादशाह का दिल ये सुनकर पिघल गया। उसने धीरे से पूछा, अम्मा, क्या बादशाह को आपकी मुश्किलों का इल्म है? बूढ़ी औरत की आंखों में नफरत की झलक आई। वो बोली, क्या बादशाह को हमारी हालत का इल्म होगा? उसने हमें भुला ही तो रखा है। उसे सिर्फ अपने महल की ऐश व आराम की फिक्र है। बादशाह का दिल टूटने लगा। उसने सोचा कि शायद उसने अपनी रियाया की हालत का सही से ख्याल नहीं रखा। उसने सोचा कि उसे अपनी हुकूमत के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। इसी दौरान एक नौजवान अंदर आया और बोला, अम्मा, क्यों बादशाह को कोसती हो? शायद उसे खबर ही ना हो कि हम कैसे हाल में हैं। बादशाह ने दिल में सोचा, ये रियाया तो मेरे हक में भी बात कर रही है, पर शायद मैं ही उनकी नजरों में अपनी जगह बनाने में नाकाम रहा हूँ। बादशाह ने आगे चलना जारी रखा। उसे रास्ते में एक किसान मिला जो खेतों में काम कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। बादशाह ने उससे पूछा, किसान भाई, क्या तुम खुश हो? किसान ने अफसोस से जवाब दिया, खुशी? भाई, खुशी कहाँ है? हमारी मेहनत का सारा फल तो बीच का आदमी ले जाता है, हमें तो कुछ मिलता ही नहीं। बादशाह को खबर तक नहीं कि हम कितनी मुश्किल जिंदगी बसर कर रहे हैं। बादशाह ने महसूस किया कि उसकी रियाया उससे खुश नहीं है। वो वापस महल की ओर चल पड़ा, लेकिन उसका दिल अब पहले जैसा मुतमिन नहीं था। सुबह होते ही बादशाह ने दरबार लगाया और अपने तमाम वजीरों को जमा करके कहा, मैंने अपनी रियासत का हाल अपनी आंखों से देखा है। आज से हर शख्स का हक पूरा किया जाएगा। रियाया की मदद करना हमारा फर्ज है और हम उसमें कोई कोताही नहीं करेंगे। बादशाह ने नई पॉलिसियां बनाई। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बीच के लोगों को रोका गया और गरीबी खत्म करने के मंसूबे बनाए गए। वक्त के साथ बादशाह की सल्तनत में खुशहाली लौट आई। लोगों ने महसूस किया कि बादशाह की नीयत वाकई उनकी भलाई के लिए है। बूढ़ी औरत और उसके बच्चे जो कभी भूखे थे, अब खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे थे। किसानों को उनका हक मिल रहा था और बाजारों में दोबारा रौनक लौट आई थी। बादशाह की रियाया उसे दोबारा दुआएं देने लगी। बादशाह ने अपनी रियाया को एक बड़ा सबक दिया। उसने ऐलान किया, बादशाहत की अजमत अवाम की भलाई में है। अगर रियाया खुश है तो बादशाहत का वकार कायम है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ताकत और ओहदे का असल मकसद अवाम की खिदमत है। अगर हुक्मरान अपने लोगों की मुश्किलों को समझें और उनके मसलों का हल तलाश करें, रियाया
उनसे मोहब्बत करती है और वो वाकई में एक अजीम बादशाह बन जाते हैं। ऐसी और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल इग्नाइट इनसाइट को सब्सक्राइब करना न भूलें।